शिव जी की 2 शादियाँ कैसे हुई, सती से पार्वती तक की पूरी पौराणिक कथा। वीडियो की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि भोलेनाथ की पहली शादी किससे हुई थी? उनकी पहली पत्नी माता सती थी, लेकिन फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह क्यों किया? क्या शिव जी ने सच में 2 शादियाँ की थी? माता सती कौन थी? उनका जन्म कैसे हुआ? शिव और सती का विवाह कैसे हुआ? और माता सती के शरीर त्याग के बाद पार्वती का जन्म कैसे हुई? आज की इस वीडियो में हम शिव जी के जीवन की इसी अद्भुत पौराणिक कथा को शुरुआत से अंत तक जानेंगे। माता सती का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शिव जी वैरागी है, भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं और राजसी जीवन से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन माता सती के मन में बचपन से ही भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने मन में ही शिव जी को अपना पति मान लिया था। सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह। अत्यंत भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक माना गया। शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के अधूरी माने जाते हैं। लेकिन माता सती के पिता दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। दक्ष का यज्ञ समय बीता गया। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने शिव से कहा कि वह अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती है। शिव जी ने उन्हें समझाया कि यहाँ सम्मान का निमंत्रण न हो, वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए चली गई। माता सती का अपमान। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर माता सती ने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव के लिए कोई सामान नहीं रखा था। दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। अपने पति का अपमान माता सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि जिस पिता ने मेरे आराध्य पति की अपमान किया, उस पिता से प्राप्त शरीर को मैं अब और नहीं सह सकती। और इसी संकट के साथ माता सती ने अग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। यह देखकर यज्ञ स्थल पर शोक और भय का वातावरण छा गया। भगवान शिव का क्रोध। जब भगवान शिव को माता सती के शरीर त्यागने का समाचार मिला तो उनका दुख और क्रोध अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और
दक्ष के यज्ञ का विनाश हुआ। बाद में भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर विचरण करने लगे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने सुदर्शन चक्र सती के शरीर के अंगों को अलग किया। जिन स्थानों पर माता सती के अंग या आभूषण गिरे वे स्थान आगे चलकर सती पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। माता सती का पूर्व जन्म। माता सती ने शरीर त्याग दिया था, लेकिन शिव और शक्ति का संबंध समाप्त नहीं हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती ने फिर से जन्म लिया। इस बार उन्होंने हिमवान और माता नैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति आकर्षित थी और उन्हें भगवान अपना पति मानती थी। पार्वती की कठोर तपस्या। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सुख सुविधाएं छोड़ दी और वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। उनका तपस्या देखकर देवताओं को भी विश्वास हो गया कि पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है। वह स्वयं वही शक्ति है जो पहले माता सती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। शिव और पार्वती का विवाह आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह केवल दूसरी शादी नहीं थी, बल्कि पौराणिक दृष्टि से शिव और शक्ति के पूर्व मिलन की कथा है। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि भगवान शिव की 2 शादियां कैसे हुई, तो इसका सबसे सुंदर उत्तर यही है कि पहली पत्नी माता सती ने शरीर त्याग दिया था और बाद में वही शक्ति माता पार्वती के रूप में पूर्व जन्म लेकर शिव जी की अर्धांगिनी बनी। शिव पार्वती का महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती को हिंदू परंपरा में आदर्श दाम्पत्य और शिव शक्ति के रूप में देखा जाता है। माता पार्वती से भगवान शिव के परिवार की अनेक प्रसिद्ध कथाएं जुड़ी हैं। उनके पुत्रों के रूप में भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की कथाएं भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। शिव और शक्ति का संदेश यह है कि संसार में सृजन और संतुलन के लिए दोनों का साथ आवश्यकता है। वीडियो का समापन। तो भक्तों को भगवान शिव की 2 शादियां की कथा वास्तव में शिव और शक्ति के अलग अलग रूपों में पूर्व मिलन की कथा। पहले माता सती के रूप में शक्ति ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। दक्ष के यज्ञ में हुए अपमान। बाद में सती ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर वही शक्ति हिमवान और नैना की पुत्री माता सती पार्वती के रूप में जन्मी और कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए माता सती और माता पार्वती को अलग अलग शक्तियाँ नहीं, बल्कि एक ही आदि शक्ति के 2 रूप माना जाता है। अगर आपको भगवान शिव और माता पार्वती की यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।